नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई रूपी के बारे में। कैसे काम करेगा भारत का ई रूपी। ई रूपी से हो जाएगा भ्रष्टाचार समाप्त। ई रूपी के बारे में हम टोटल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई रूपी क्या है, ई रूपी और कैसे काम करता है। नए डिजिटल पेमेंट के लिए इस टूल के बारे में सब कुछ हम जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वाउचर बेस्ड पेमेंट है, ई रूपी जो है वो कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस और पेमेंट का एक तरीका है जो यूजर को कार्ड, डिजिटल भुगतान या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही भुगतान करने में मदद करता है। इसी वैसे डिजिटल मुद्रा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि आरबीआई विचार कर रहा है कि बजाय ई रूपी एक जो व्यक्ति विशिष्ट है, यहाँ तक कि एक उद्देश्य विशिष्ट है। तो ये सारे के सारे जो उद्देश्य विशिष्ट की बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर एक जो क्यूआर कोड होगा वो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाएगा और उस विशेष उद्देश्य के लिए ही वो काम आएगा। एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लाभार्थी के पास बैंक खाता होना भी जरूरी नहीं है, जो दूसरे डिजिटल माध्यमों की तुलना में एक खास फीचर है। यह एक आसान संपर्क रहित भुगतान पाने के लिए 2 फेज प्रोसेस इंश्योर करता है, जिसमें पर्सनल डिटेल शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ़ायदा यह है कि ई रूपी बेसिक फ़ोन पर भी संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है। उम्मीद की जा रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को मजबूत करने के लिए ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ई रूपी एक अच्छी भूमिका निभा सकेगा, क्योंकि वाउचर को भौतिक रूप से जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इससे लागत की भी कुछ बचत होती है। इसके अलावा ई रूपी प्रीपेड वाउचर होने के नाते सर्विस प्रोवाइडर को रियल टाइम पेमेंट का भरोसा भी देता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एनपीसीआई। ये एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो ई रूपी जारी किया है वो एनपीसीआई ने जारी किया है। किस प्रकार से जारी किया है? जैसे ये यूपीआई है उसी तरीके से ई रूपी है। एनपीसीआई एक संस्था है जो कि जितने भी पेमेंट होते हैं, चाहे वो यूपीआई से हो, बैंक से हो, उन सारों की देखरेख करता है। इसके अंडर ही काम होता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कैशलेस देन को बढ़ावा देने के लिए वाउचर बेस्ड भुगतान प्रणाली लॉन्च की है। वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एनपीसीआई है, तो ई रूपी जो है उसकी लेन देन के लिए कौन कौन से बैंकों ने साझेदारी की है? तो ये 11 बैंक हैं, जिसमें एक्सिस बैंक है, बीओबी है, केनरा है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, इंडियन इंडसइंड, महिंद्रा, कोटक, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे इसे लेने वाले जो इसमें भागीदारी निभाएंगे वो हैं। और इसे लेने वाले ऐप्स जैसे भारत पे है, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे है, पाइन लेब्स है, पीएनबी मर्चेंट पे है, योनो एसबीआई मर्चेंट पे है। और जल्द ही ई रूपी स्वीकार करने वाले ज़्यादा बैंकों और ऐप्स के इसके शामिल होने की उम्मीद है। शुरुआत में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1600 से ज़्यादा अस्पतालों के साथ करार किया था, जहां ई रूपी को भुनाया या इसका से भुगतान किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसके उपयोग का बेस व्यापक होने की उम्मीद है, यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी इसका उपयोग बढ़ सकता है। उसके बाद में ई रूपी क्या है, कैसे लेन देन होता है इससे,
तो उसका तरीका हम यहाँ जानते हैं। ई रूपी क्या है, कैसे काम करता है? तो ये डिजिटल तरीके से पेमेंट करने का एक तरीका है। पहले से मौजूदा डिजिटल पेमेंट के तरीकों से यह इस मायने में अलग है कि ये वाउचर की शक्ल में मिलेंगे। आसान भाषा में कहें तो प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है जिन्हें रिसीव करने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए इंटरनेट बैंक अकाउंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक उदाहरण देते हैं कि माना कि सरकार वैक्सीन लगवाने के लिए गरीब तबके के लोगों को पैसा देना चाहती है। इसका एक तरीका ये है कि वो सबके अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र करे, पर दिक्कत ये है कि बहुत से लोगों के पास अकाउंट नहीं है, इसलिए ये भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जैसे पैसा भेजा गया उससे वैक्सीन ली गई या नहीं ली गई। तो ऐसे में ई रूपी है, ये काम आएगा। इसमें एक एसएमएस या क्यूआर कोड की शक्ल में ई रूपी भेजे जा सकते हैं। ये इस्तेमाल और रिसीव करने वाले के हिसाब से यूनिक मतलब होंगे। इसका मतलब इसका इस्तेमाल जिसे भेजा गया है वह शख्स तय काम के लिए ही कर सकेगा। जैसे वैक्सीन के लिए भेजा गया है तो उससे वैक्सीन ही लगेगी। जैसे वैक्सीन के लिए भेजा गया ई रूपी वाउचर जिसके मोबाइल नंबर पर आया है वही उसका वैक्सीन लगवाने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। इसी वाउचर के इस्तेमाल के बाद इशू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी नोटिफिकेशन आएगा कि वाउचर प्रयोग हो चुका है। वाउचर कौन कौन इशू करेंगे? तो एनपीसीआई अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए ये काम करेगा। इसके लिए बैंकों से टाई अप किया गया है। अगर किसी कारपोरेट या सरकारी एजेंसी को ई रूपी वाउचर जारी करने हैं तो उन्हें अपने पार्टनर बैंक से संपर्क करना होगा। तो इस प्रकार से जो ई रूपी है वो मिल पाएगा। किन किन बैंकों में चलेगा? तो ये देखो बैंकों की लिस्ट यहाँ दे रखी है। 11 बैंक है फ़िलहाल ऐसे जिसमें ई रूपी चलेगा। कौन कौन ई रूपी को भेज सकता है? तो आम लोगों को ई रूपी भेजने के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे जब किसी भी पैसे भेज दें तो जांच पड़ताल कर ही लेते हैं। असल दिक्कत आती है कि एजेंसियों को वेलफेयर स्कीम के पैसे भेजने के लिए इसका काम या फिर प्रयोग किया जाएगा। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ई रूपी के बारे में। तो ई रूपी जो है उसमें इसका प्रयोग जो है वो दुनिया में पहली बार हो रहा है। ये इससे पहले अमेरिका की जो सरकार है वो ज़रूरतमंद बच्चों के पेरेंट्स को पढ़ाई के लिए डिजिटल वाउचर इश्यू करती थी। इसका मतलब जो डिजिटल वाउचर पेरेंट्स को इश्यू किया गया है तो वो ही उसको काम में ले सकते थे। एक अन्य उदाहरण की बात यदि हम करें कि जैसे मान लो कोई किसान है तो किसान को बीज खरीदने के लिए एक ई रूपी जारी किया गया है। अब कन्फर्मेशन तो ये है कि जैसे ही किसान जाएगा और किसी लेन देन के लिए तो वो संभव नहीं हो पाएगा, उससे केवल और केवल बीज ही खरीदे जाएंगे। इससे जो करप्शन है उसमें कमी आएगी। तो साथियों ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन ई रूपी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।